अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज एक इंटरेस्टिंग सवाल से हम आगाज़ कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, या मैं क्यों बर्दाश्त करूँ। तो इस सवाल का जो जवाब है वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा कि सबसे पहली चीज़ ये बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार किस चीज़ का दिया है। ज़रा अपने गुमान में एक ख्याल की चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार किस चीज़ का दिया है। ज़रा अपने जहन से ये चीज़ सोचें। तो जब हम इस पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ एक ही इख्तियार दिया है, वो है चॉइस, चीज़ों को चूज़ करने का। बाकी सब मामला अल्लाह ने 100% अपने पास रखे हैं। हमें खुराक क्या देनी है, हमें कैसी खुराक देनी है, हमने कैसा जीना है, पूरी तगव्वुतो के बाद भी हमारे तमाम मामला अल्लाह ताला पे डिपेंडेंट हैं। सिर्फ अल्लाह ताला ने हमें जो इख्तियार दिया है वो है चूज़ करने का। आदम अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया कि वो चूज़ कर लें कि उन्होंने ये पौधा खाना है कि नहीं खाना। इसी तरह फरिश्तों को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो चूज़ कर लें कि इन्होंने सजदा करना है कि नहीं करना। इसी तरह से जब हम गुस्से की बात करें तो हमारा गुस्सा आना एक फितरी अमल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है कि हमें इस रास्ते पर चलना है या फिर इस रास्ते पर नहीं चलना। तो अब हमें अपनी इस गुस्से और एंगरनेस के साथ जो जान छुड़वाने का तरीका है वो एक ही तरीका है कि हम अपने इख्तियार पर काबू पाएं। आया कि हमें इस वक्त यहाँ पे गुस्सा करना चाहिए या फिर हमें सब्र करना चाहिए। जैसा कि एक मिसाल के तौर पर आप को मुझ पर इस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। आपको मैं भी एक बात कर रहा हूँ, या आपको वो अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है। आपको मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, या फिर आपको एक सड़क पे खड़े हुए ट्रैफिक वार्डन के ऊपर या एक अदालत में मौजूद जज के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आता। और अगर आपको आता है तो आप उन पर गुस्सा क्यों नहीं करते। वजह यहाँ से साबित हो जाती है कि आपके पास उन पर गुस्सा करने का इख्तियार नहीं है। तो अगर आपको अपने वालिदैन पर, अपने बहन भाइयों पर, छोटे बहन भाइयों पर गुस्सा आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपको अपने इख्तियार पर आपने काबू हासिल नहीं किया। जो आपको चूज करने की ताकत अल्लाह ताला ने दी है, आपने उसको खुला छोड़ रखा है, ठीक है, उसे लगाम नहीं दी। या आप इसको इस तरह कहें कि आप जिस गधे पर बैठे हुए हैं, आपकी लगाम उस गधे ने थामी हुई है। यानी कि होना तो ऐसा चाहिए था ना कि आप गधे की लगाम थामते। यहाँ उल्ट हो चुका है कि गधे ने आपकी लगाम थामी हुई है और वो आपको चला रहा है। तो इसीलिए आपको जब भी गुस्सा आए, आप एक दफ़ा ये सोचें ठंडे दिमाग से कि क्या मुझे इस वक्त यहाँ पे गुस्सा करना चाहिए, या फिर मैं गुस्सा करने का इख्तियार रखता हूँ। ये चीज़ स्टार्टिंग डेज में आपके लिए बहुत मुश्किल रहने वाली है। क्यों? क्योंकि हम एक 20-30 साल की उम्र गुजारने के बाद अपने इख्तियार को इतना बेकाबू कर चुके होते हैं कि हमें प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है। तो अब इसके लिए आपको थोड़ी सी मश्क की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि मुझे कहाँ पर, कब और किस तरह से गुस्से का इजहार करना है, ठीक है। तो अगर आपको आपके वालिदैन की कोई बात पसंद नहीं आ रही तो पहली चीज़ ये है कि आप फौरी तौर पर रिएक्ट ना कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप उस रिएक्ट करने की बजाय उस वक्त फौरी तौर पर दिमाग में ये चीज़ लेके आइए कि क्या मुझे ऐसा इख्तियार अल्लाह ने दिया है कि मैं अपने वालिदैन पर गुस्सा जो है वो उसी तरह एज इट इज़ जैसा गुस्सा आया, जिन अल्फाज में मेरे इस तरह जज्बात कह रहे हैं, मैं वो कह सकता हूँ। तो अगर हम जब इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी शुरू हो जाएंगे, कुछ अरसे के बाद हमारा गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। फौरी तौर पर आपका गुस्सा कम नहीं होगा, फौरी तौर पर आपको यही लगेगा कि मैंने प्रैक्टिस की और मुझसे ये नहीं हो सका। आप इस चीज़ को ऐसा मत कहिए, आप इस चीज़ को यूं तसव्वुर कीजिए कि अभी तक मैं इस पर प्रैक्टिस ही नहीं सही तरह से कर सका। जब आप ये कहेंगे कि मैंने प्रैक्टिस की पर मुझसे गुस्से पे काबू नहीं होता, तो फिर आपसे वाकई ही गुस्से पे काबू नहीं होगा। आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि जब आपको गुस्सा आए, आपने उस गुस्से पे काबू करना है, और अगर बिलफर्ज आप फिर भी काबू ना पा सके तो आपने दिल में ये सोचना है कि हाँ, मुझसे गलती हो चुकी है, मैं गुस्से पे काबू पा सकता था या पा सकती थी, या मुझे यहाँ पे मैं अपनी ज़ुबान को रोक सकता था या रोक सकती थी, लेकिन मैं नहीं रोक सकी क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ठीक तरह से नहीं है। और मैं आइंदा इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करूँगी या करूँगा और मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।